हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है मॉक टेस्ट देखेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अगर अभी तक नहीं हुआ है कुछ स्टेट का, तो अगर आपका वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ जो लोग अभी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज डिवाइज है, ठीक है। सेक्शन ए बी सी करके आपको जो है देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चंस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है सेक्शन ए से, जिसमें आपको जो है साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने के मिलेंगे, ठीक है, इस सेक्शन में, ठीक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इन फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि पहला जो प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लूकोज होता है, पायरुवेट होता है, या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA होता है, या फिर RUBP होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA। PGA जो होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका C3 साइकिल का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है। हमारा क्वेश्चन ये है कि विच लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कौन सा जो नियम है वो आपके फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच संबंध को बताता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर हुक्स लॉ, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है आपके फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, यानी कि ह्यूमन ईयर का कौन सा जो भाग है वो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। कॉक्लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, या फिर पिन्ना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेमी सर्कुलर में कैनाल्स, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं हमारे जो ईयर में प्रेजेंट होती है वो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कौन सा जो कंपाउंड है वो बदल देता है आपके लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में। HCl, या फिर CH3COOH, या फिर NaOH, या फिर CO2, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका NaOH, ठीक है। NaOH जो है वो आपके लाल लिटमस पेपर को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमैटिड सेपरेट, यानी कि माइटोसिस की किस फेज में जो है आपका जो है क्रोमैटिड जो है सेपरेट होते हैं। मेटाफेज में, प्रोफेज में, एनाफेज में, या फिर टीलोफेज में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में जो है फेज जो होता है आपके माइटोसिस का, उसमें जो आपके क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, यानी कि इनमें से कौन सी जो गैस है वो नोबल गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, या फिर क्लोरीन, ठीक है। तो नोबल गैस कौन सी है आपको ये बताना है। तो आपका जो नियॉन है, नियॉन जो है आपका क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि इसमें से आपको जो ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि सेल में आपके प्रेजेंट होते हैं, इसमें से किस ऑर्गेनल को जो है आपके सुसाइडल बैक के रूप में जाना जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, लाइसोसोम को, या फिर राइबोसोम को, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइसोसोम, ठीक है। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैक के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन हेल्प्स इन नाइट विजन, यानी कौन सा जो विटामिन है हेल्प करता है नाइट विजन में। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन ए, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपोनेंट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में कौन सा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, या फिर कैल्शियम, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आयरन। आयरन जो एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन में, ठीक है।
इसलिए जब किसी को एनीमिया होता है तो उसे आयरन सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका जो ब्लड लेवल है, जिसकी जो कमी हो चुकी है आपकी एनीमिया कंडीशन में, वो बढ़ सके। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स इन बॉडी, यानी कौन सा जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जो बॉडी होती है उसे केमिकल से डिटॉक्सीफाई करने के लिए। ठीक है, आपका किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है, लिवर होता है, लंग्स होता है, या फिर पैंक्रियाज होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिवर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, यानी कौन सा जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो है इंक्रीज करता है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, थायरॉक्सिन, या फिर एडीएच। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ओम होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, या फिर वॉट होता है। तो आपका जो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। ठीक है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी से है, जिसमें आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जो है चूज करना है। ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, इसका जो है वो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका होगा वो होगा ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साइनोनिम्स ऑफ रिलुक्टेंट। ठीक है, आपको साइनोनिम्स बताना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है विलिंग, अनविलिंग, फ्रेंडली, या फिर पोलाइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अनविलिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5, यानी कि आपको 5 का क्यूब बताना है कितना होगा। 125 होगा, 25 होगा, 15 होगा, या 150 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 125। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 96, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि अगर 8 पेन की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो 96 रुपये है, तो आपके जो है एक पेन का प्राइस कितना होगा। तो अगर आप 96 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 12। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 11 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, और 10 भी नहीं होगा। तो ये सारे जो ऑप्शन बी, सी और डी हैं वो करेक्ट नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 12। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं एम्ब्रेसेस की। ठीक है, तो आपका इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका EMBARRASS। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज से है। ठीक है, जनरल नॉलेज से आपका ये जो है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, यानी कि किस प्लैनेट को जो है मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। मार्स को, मरकुरी को, वीनस को, या फिर सैटर्न को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वीनस। वीनस जो है प्लैनेट, उसको जो है मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जिनेवा में है, या फिर लंदन में है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जिनेवा। आपका जो WHO है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन नोबेल प्राइज फॉर
नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, यानी कि किस इंडियन साइंटिस्ट ने जो है नोबेल प्राइज दिया गया था या जीता था फिजिक्स के लिए 1930 में? सीवी रमन, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस या फिर मेघनाथ साहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को जो है वो आपका 1930 में जो है फिजिक्स के लिए जो है क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगी। तो आप हमारे ग्रुप में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे जो PDF है वो मिल सकें। थैंक यू।